एसआईटी अगे पेश हुए सुखबीर सिंह बादल बहबलकला गोलीकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ करीब 2 घंटे तक चली पुछगिछ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ मैं ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ। एसआईटी अगे सुखबीर की पेशी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾबिक सजा ਦਿਵਾਉਣਾ सरकार का काम 2015 तो इस मुद्दे ते हुंदी आई है सियासत। मॉनसून सैशन की हंगामेदार शुरुआत विरोधियों की नारेबाजी कारण वार-वार मुलतवी करनी पई रही कार्रवाई। चंदा चोरी ते नीट मामले ते चर्चा की मांग रहे विरोधी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे पार्लीमेंट के मॉनसून इजलास की, क्योंकि अज पार्लीमेंट के मॉनसून इजलास का पहला दिन सी पर सदन की कार्रवाई काफ़ी हंगामेदार रही। वार वार सदन की कार्रवाई को मुलतवी करना पिया है। पर दूसरे पासे कांग्रेस जनता पार्टी का जिक्र भी असीं करांगे, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के वालों जंतर मंतर तो लैके पार्लीमेंट तक पैदल मार्च किया जाना सी रोस वो प्रगटा रहे हैं। इस सब के चलते दिल्ली कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन दौरान माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। संसद भवन के वाल जा रहे प्रदर्शनकारियों ते लाठी चार्ज पुलिस के वालों किया गया। अथरू गैस के गोलियां का भी इस्तेमाल इस दौरान किया गया। संसद भवन के बाहर जो सिक्योरिटी सी वो वधाई गई है। बख्तरबंद गड्डियां ते सुरक्षा बलों की तैनाती भी इत्थे की गई है। कांग्रेस जनता पार्टी के मार्च को लेके संसद के एंट्री गेट्स बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए फायर फाइटर भी तैनात जो ने किए गए हैं। ये तस्वीरें तुसीं देख पा रहे जिवें ही संसद भवन के बिल्कुल नेड़े पहुंच गए कांग्रेस जनता पार्टी के ये जो पूरे प्रदर्शनकारी थे। इस दौरान पुलिस के वालों इस पूरे भीड़ का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अज पार्लीमेंट का मॉनसून सैशन का आगाज हुआ है। क्योंकि सदन की कार्रवाई भी काफ़ी हंगामेदार रही, क्योंकि सदन की कार्रवाई वार वार मुलतवी करनी पई। हुण हाल फिलहाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित जो है मुलतवी की गई है। सब चलते कांग्रेस जनता पार्टी के वालों मार्च किया गया। बख्तरबंद गड्डियां ते सुरक्षा बल तैनात किए गए, क्योंकि सिक्योरिटी का यह पूरा मामला है। संसद भवन की सिक्योरिटी के नाल ही अंदर तमाम MPs भी मौजूद हैं, जिन्हों की सुरक्षा का भी जिम्मा कितना किते पुलिस का जरूर बनता है। जो अथरू गैस के गोलियां का इस्तेमाल पुलिस के वालों किया गया, उस दौरान जो ये भीड़ है तितर बितर होंदी हुई उतों विखाई दे रही। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। ये जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके। और सरकार की जवाबदेही सब चीज़ के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। ने ये डिमांड की है कि नीट के पेपर जो लीक हो रहे, जो हमारे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री को और पूरी सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको रिजाइन करना चाहिए। और उसके अलावा जो चंदा चोरी हुई है राम मंदिर में, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देनी चाहिए और यहाँ इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार ने पूरी एजुकेशन व्यवस्था को तबाह करके रख दिया है। नौजवान का सारा भविष्य अंधेरे में है। बार बार नीट एग्जाम में चोरी हो रही है, छोटे एग्जाम चोर हो रहे हैं, मतलब ब्लैकमेलिंग हो रही है। डेफिनेटली ये पहले से बड़ा मुद्दा है, ये कोई नया छोटा मुद्दा तो नहीं है। जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है और जवाबदेही अभी तक तय नहीं कर रही देश की सरकार, उसको लेकर सोनम वांगचुक भी संघर्ष कर रहे हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी वहाँ गए थे। तो डेफिनेटली आज जिस तरीके से
लोगों के बुनियादी हकों को कुचला जा रहा है, नौजवानों का फ्यूचर अंधेरे में धकेला जा रहा है और इस बावजूद इसके जवाबदेही तय नहीं की जा रही, चाहे राम मंदिर में चंदा चोरी का विषय हो चाहे पेपर। तो थे कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के हक च आए ने अरविंद केजरीवाल ते आप सुप्रीमो ते सीएम भगवंत मान। सरकार गाल सुनन दी था लाठीचार्ज करे, इस गल का जिक्र अरविंद केजरीवाल के वलों किया गया। जंतर मंतर ते प्रदर्शन की हमायत करते हैं, इस गल का जिक्र सीएम मान के वलों किया गया। देश के बच्चे सड़कों ते उतर के न्याय मांग रहे हैं, सरकार हंकार छड्ड के बच्चों की गल सुने, ये मांग केजरीवाल करते हुए नजर आए। कांग्रेस जनता पार्टी के वलों प्रदर्शन वड्डे पद्धर ते दिल्ली दी सड़कों ते कीता जा रहा है। हालांकि संसद भवन दे वाल पैदल मार्च इन्हां दे वलों कढ़िया गया, पर सब दे चलदे हुण इन्हां प्रदर्शनकारियों के हक च नितरे ने अरविंद केजरीवाल ते आप सुप्रीमो इन्हां दे नाल सीएम भगवंत मान। सरकार गल सुनन दी थां लाठीचार्ज कर रही, इस गल दा जिक्र केजरीवाल दे वलों किया गया। जंतर मंतर ते प्रदर्शन की हमायत असीं करदे हां, सीएम मान ने कहा, यानी कि हक च नितरे जिन्हां दे वलों प्रदर्शन किया गया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के बच्चे सड़कों पे उतर के न्याय मांग रहे हैं। Thank you. Of course, we are standing for the nation. I am standing for India. Sonam is standing for India. We are standing for the education system. We are standing for the youth, their future, and we will continue to stand for these issues. Thank you. तो सोनम वांग मैं पंजाब में हूँ अभी, और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? मेरे साथ पंजाब के भगवंत मान साहब भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। 1 मिनट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं ये किताब मेरी जिंदगी बदल देगी, ये किताब मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी। मैं किताब पढ़ूंगा। सुबह सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर बच्चे बैठते हैं। सिटिंग 14 घंटे की सिटिंग होती है, तब जाके कहीं वो नीट का एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब एक दिन पता चले 2 दिन पहले जी वो तो पेपर लीक हो गया, वो तो बड़े बड़े जो अमीर बंदे थे उन्होंने पेपर खरीद लिया, उन्हीं के बच्चे आएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मैं जंतर मंतर पे जो भी इनका हमारे स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूं। हम एक साथ हैं। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते नाल ही सीएम भगवंत मान प्रदर्शनकारियों के हक च नितरे ने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार गल सुनन दी थां लाठीचार्ज कर रही है। जंतर मंतर ते प्रदर्शन की हमायत असीं करदे हां। सीएम मान ये कह रहे हैं देश के बच्चे सड़कों ते उतर के न्याय की मांग कर रहे हैं। तो हुण गल करांगे किसानां दी, क्योंकि ब्यास तो दिल्ली दे लई किसान रवाना हो चुके हैं। सरवण सिंह पंदेर की अगवाई च किसान रवाना होए, यानी कि दिल्ली च दोबारा तो यह प्रदर्शन करने की तैयारी किसानों के वलों की जा रही है। दिल्ली रही रवाना कई किसान दियां बसां भी हुई ने। कल के प्रदर्शन च ये किसान शामिल होंगे। US इंडिया ट्रेड डील के विरोध च कल इन्हां दे वलों प्रदर्शन जो है वो किया जाना है। तो ये तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो ब्यास दियां, जिथे कि किसानी झंडे हत्थां च फड़े हुए ने। किसान इन्हां बसां ही सवार होकर दिल्ली दे वाल कूच करनगे। सरवण सिंह पंदेर की अगवाई च किसान जथेबंदियां रवाना हुई ने। दिल्ली दे रही ये किसान रवाना हो चुके हैं, वह भी बसां च भर के। कल के प्रदर्शन च किसान शामिल होंगे, क्योंकि लगातार इन्हां दे वल्लों मांग की जा रही है कि US इंडिया ट्रेड डील जो है वो रद्द होए या फिर एग्रीकल्चर सैक्टर नूं इस US
ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ US ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। कोई ऐलान नहीं है, लोगों को एक रात का एक दिन का बोल के आए हैं, जो बोलेंगे वही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आगे से भरोसा। अगर हमने वहां मोर्चा लगाना हो तब भी बोल के जाएंगे। आपको ताजा जानकारी दे दें, गुरनाम सिंह चडूनी को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा से। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। नहीं, देखिए, देश बचाओ मोर्चा का कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। कोई अगर कोई किसान जाता उसका निजी हो सकता है। देश बचाओ मोर्चा किसान घाट तक सीमित है, वहां जाएगा, अपना कार्यक्रम करके वापस आ जाएगा। देश बचाओ मोर्चे वालों जड़ा अज दिल्ली जाने की तैयारी पूरे पंजाब च हो रही आ। ये मजीठा जोन की बस है, तुसीं देख रहे हो पिछे बस आ, और संगतां वड्डे पद्धर ते तैयार आ। ये ब्यास नूं रवाना हो रही वा। जड़ा कल किसान घाट दे विच लगभग 10 देश के सूबे तो किसान मजदूर नौजवान सारे आने आ। इस तरह पंजाब दे विचों भी बसां जानियां ने। असीं सारिआं नूं आह्वान करदे भी जिहड़ा भारत अमरीका समझौता वा, जिन्हें पूरे देश की बर्बादी कर देनी आ, उस समझौते नूं देश के प्रधानमंत्री ना करन। आ पंजाब दे जथे अब धीरां कत के रवाना हो रहे आ। धन्नवाद। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ SIT ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। SIT ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये पूरी गलबात हुई, सवाल जवाब किए गए। बहबल कला गोलीकांड को लेकर 2 घंटे तक ये पुछ पड़ताल SIT के वालों की गई है। दस कि जिन्नी मर्जी वार तुसीं बुलाओ, मैं तैयार है। इस गल का जिक्र सुखबीर सिंह बादल करते हुए नजर आए ने। ये तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो, क्योंकि तकरीबन 11:30 बजे सुखबीर सिंह बादल पहुंच गए सी, क्योंकि SIT के वालों बहबल कला गोलीकांड को लेकर उन्होंने तलब अज किया गया सी ते उन्होंने जदों अंदर भी गए थे इस गल का जिक्र किया सी कि दोषी फड़न लई नहीं, सियासी खेड लई। जो बाहर आए पुछ पड़ताल तो बाद ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ कितना किते हमलावर से। सुखबीर सिंह बादल ने इस गल का जिक्र किया कि जो SIT का गठन किया गया है वो सियासी खेड लई किया गया है, मीडिया को दिखाने लई सारा ड्रामा रचिया गया, यानी कि पोलिटिकल वैंडर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। कहते हुए सुखबीर सिंह बादल नजर आए ने ते दिखाना चाहते हैं कि असीं सुखबीर बादल नूं सद्या है। सुखबीर सिंह बादल ने यह भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अकाली दल ना डरेगा ते ना ही दबेगा। 10 साल च कितनियां बेअदबियां हुईयां ने, ये भी सुखबीर सिंह बादल के वालों सवाल जो ने वो पूछे गए ने। ते ये तमाम तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो। तकरीबन 2 घंटे तक सवाल जवाब SIT की टीम के वालों सुखबीर सिंह बादल तो किए गए। काबिल गौर है कि 2015 का यह पूरा मामला है। इस दौरान वड्डे पद्धर ते अकाली वर्कर्स भी सुखबीर सिंह बादल का समर्थन करने के लिए सैक्टर 32 पहुंचे, जिथे कि SIT के अगे पेशी सी सुखबीर सिंह बादल की। इस सब के चलते सुखबीर सिंह बादल ने इस गल का जिक्र किया सी। जब पहला एंटर हो रहे थे उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि SIT बुलाती जरूर है, पर SIT चाह ते समोसे खवा के उत्थों भेज देंदी है। मीह बहुत ज़्यादा सी, पर जो 2 घंटे बाद SIT दे वालों सवाल जवाब किए गए, उन्होंने छड्ड दिता गया। तो उन्होंने बाहर आके एक बयान दिता कि जिन्नी मर्जी वार बुलाओ, मैं बिल्कुल तैयार हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हाँ। दोषी फड़न के लिए नहीं, सियासी खेड के लिए SIT बनाई गई है। मीडिया को दिखाने के लिए यह सारा ड्रामा रचिया गया है। दिखाना चाहते हैं कि असी सुखबीर सिंह बादल नूं सद्या है, अकाली दल ना डरेगा ते ना ही दबेगा। 10 साल च कितनियां बेअदबियां हुईयां ने, इस गल का जिक्र किया गया। सुखबीर सिंह बादल दे वालों इस सवाल कितना किते पुछते हुए नजर आए ने, क्योंकि इस तो पहला जे मैं जिक्र कराते ज्ञानी रघुबीर सिंह जो कि साबका जथेदार ने अकाल तख्त साहब के, उन्होंने बयान दर्ज करवाए गए थे। तो उस तो बाद उन्होंने बयान के आधार पर ही मनतार बराड़ जो कि साबका विधायक ने उस दौरान दे उन्होंने तलब किया गया सी, विजय सांपला तलब किया गया सी। इस पूरे मामले पुछ पड़ताल की गई सी। अज सुखबीर सिंह बादल तलब किया गया। सुखबीर सिंह बादल पेश होए तो 2 घंटे तक सवाल जवाब SIT के वालों किए। सब तो पहले मैं एक गल दसना चाहना है, आज चौथी बार है मैनू मिलाया, चौथी बार। हर बार जो भी बुलाया उस ही टाइम च पहुंचे हैं।
क्योंकि मेरा निशाना एज प्रेसिडेंट अकाली दल कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होए असली दोषी फड़ने चाहिए। जिथे मेरी लोड़ है मैं तैयार हाँ, तो पहले भी आया तो हुण भी कहना जिन्हें मर्जी टाइम बुला लो, पर इत्थे दोषी फड़न वास्ते नहीं SIT बनाई, सियासी लड़ाई लड़न वास्ते SIT बनाई है। तुसी देख लो 11 साल हो गए, 5 साल कांग्रेस दे, 5 साल आ हो गए, 1 साल पहले सी, हले तक SIT ने इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म की। मर्डर हो जाता मिनट फड़ लेंदे है। की सवाल जवाब किए गए ने? मैं तेन एक गल दसदा, आ सारा कोई सवाल जवाब नहीं। गल की है वो दिखाना चाहते हैं मीडिया नूं कि अज सुखबीर सिंह बादल नूं बुलाया है। मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा आ की इन्हां ने, क्योंकि भगवंत मान के खिलाफ पूरा पंजाब खड़ा हो गया। इन्हें गुरु साहब की फोटोआं ते बेअदबी की, शराब के छिट्टे मारे, संत जरनैल सिंह जी की फोटो ते पेशाब किया। ऐ जी कानूनिया हल्के लोगों में जज्बात पकड़े, हुण डिवर्ट करना चाहता है। आ चाहता चलो मैनू बुला लेंगे, की कर लेंगे बुला के? नैरेटिव सारा नैरेटिव है, सारा ड्रामा है। अकाली दल ना डरे ना झुके। तो मैं तेनों दसना भगवंत माना, आ जेड़े तू दिल्ली वाले बैठे ना, लभने नहीं पंजाब की जनता थोनू भजाऊगी, ऐजा भजाऊगी थोनू जिन्ना लुटिया इन्होंने पंजाब। 10 साल हो गए, कितनियां बेअदबियां हो गई। भगवंत मान बोले कोई भगवंत मान ने एक्शन किया? आप गुरु घर च पुलिस भेजी है। सब तो पहले मैं एक गल दसना चाहना, आज चौथी बार है मैनू बुलाया, चौथी बार। हर बार जो भी बुलाया उस ही टाइम च पहुंचे हैं, क्योंकि मेरा निशाना एज प्रेसिडेंट अकाली दल कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होए असली दोषी फड़ने चाहिए। जिथे मेरी लोड़ है मैं तैयार हाँ, तो पहले भी आया तो हुण भी कहना जिन्हें मर्जी टाइम बुला लो, पर इत्थे दोषी फड़न वास्ते नहीं SIT बनाई, सियासी लड़ाई लड़न वास्ते SIT बनाई है। तुसी देख लो 11 साल हो गए, 5 साल कांग्रेस दे, 5 साल आ हो गए, 1 साल पहले सी, हले तक SIT ने इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म की। मर्डर हो जाता मिनट फड़ लेंदे है। की सवाल जवाब किए गए ने? मैं तेनों एक गल दसदा, आ सारा कोई सवाल जवाब नहीं। गल की है वो दिखाना चाहते हैं मीडिया नूं कि अज सुखबीर सिंह बादल नूं बुलाया है। मनविंदर जी, पंजाब के संदर्भ में पूछूंगा कि SIT के सामने समक्ष पेश हो रहे हैं आज सुखबीर बादल। पंजाब में एक बड़ा घटनाक्रम है ये, और पुराना मामला है, मगर इन दिनों सुखबीर बादल गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है पूरा ये इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आज की जो घटनाक्रम, जैसा मैंने कहा कि सुखबीर बादल पहुंच रहे हैं अब से कुछ देर में SIT के सामने, क्या आकांक्षाएं हैं? उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा? क्या चीज़ें हो सकती हैं? हमारा सरकार का काम है, जो गुरु साहब की बेअदबी के केसेस हैं 2015 से अभी तक, उस पर राजनीति होती आई है, उसको कंक्लूड किया जाए, और जो लोग भी उसके लिए एक्चुअल जिम्मेवार हैं कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो। अब ये तो मुझे लगता है इसी कारण बार बार हमने जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर की जो SIT भी बनाई है और लगातार पूछताछ चल भी रही है। उसी सिलसिले में सुखबीर बादल जी, क्योंकि उस समय डिप्टी CM थे, तो उनको आज बुलाया गया है। और मुझे लगता है ये तो SIT तय करेगी कि उनकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी, नहीं थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश पंजाब के लोग उम्मीद रखते हैं भगवंत मान साहब की सरकार से कि बेअदबी के मामलों में न्याय हो, लोगों को जस्टिस मिले। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक किसान खुशहाल ते देश खुशहाल। देश के नंबर 1 सुपर सीडर अते सेल्फ कंबाइन 9355।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक किसान खुशहाल ते देश खुशहाल। देश ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰਬਾਈਨ 9355। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪਰ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ